ओम शांति। ओम शांति। सभी 2 मुरलियों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन तो कल हमने कर ही लिया है, परंतु इसके ऊपर आज का होमवर्क लेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। ये दोनों वही मुरलियाँ हैं जो पिछले दिनों में दी है 10-10 प्रश्न उत्तर निकालने के लिए। एक 16 जनवरी को भेजी थी, एक 17 जनवरी को भेजी थी, परंतु कुछ ने कहा कि हम पढ़ भी नहीं पाए, तो इसके लिए अब पेपर आगे होएगा और पहले जो मुरलियाँ ये 7 दिन की रही हुई है इनको हम कवर करेंगे। तो पहली मुरली है जो होली के ऊपर चली है। पहली मुरली पढ़ी है ना कल सभी ने? कल मुरली पढ़ी है ना? तो एक मुरली होली पर चली है। तो हम सभी को पता है होली की मुरली के अंदर बाबा 3-4 बातें कॉमन कहते हैं, जैसे कि जलाना, मनाना, बनाना और साथ में होली का मतलब बाबा बताते हैं मिलन मनाना। हाँ, मनाना मतलब यही, बनाना और जलाना, स्नेह मिलन होता है। फिर होली की बाबा ने उस मुरली के अंदर अलग अलग परिभाषाएं दी है जो हर होली की मुरली में होती है। कौन सी? कि होली का मतलब क्या है। तो एक होली का मतलब होली, जो बात होली बीत गई सो बीत गई। दूसरा होली का मतलब मैं आत्मा उसकी शिव बाबा की होली। और तीसरा होली का मतलब प्योरिटी, होली का मतलब पवित्रता, तो होली जीवन। ठीक है, तो इस मुरली के अंदर भी बाबा ने सभी वो बात वही की है, परंतु जो ये 15 मार्च 1984 की मुरली है, इस मुरली के अंदर बाबा ने एक बात नहीं कही है और वो मूड के ऊपर है, मूड के ऊपर, जिसमें बाबा ने कहा है होली मूड, लाइट मूड, हैप्पी मूड। पढ़ा सभी ने? होली मूड, हैप्पी मूड और लाइट मूड। होली मूड का मतलब कि देखो, लाइट मूड का मतलब क्या होता है कि हमारा मूड कैसा रहना चाहिए? हल्का रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए। हैप्पी मूड का मतलब कि हमारा मूड कैसा रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। तो ये तो दुनिया में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मूड हमारा लाइट रहना चाहिए, मूड हमारा हैप्पी रहना चाहिए, परंतु क्या आज तक कोई ने ये बोला कि हमारा मूड होली रहना चाहिए, पवित्र मूड रहना चाहिए? ऐसा कोई भी धरती पर होकर के गया जिसने बोला कि मूड ही तुम्हारा कैसा हो? मूड ही तुम्हारा होली हो, पवित्र हो। कि आज तुम जैसे बोलते हैं ना कि आज तो मेरा मूड ऑफ है, आज मेरा मूड बहुत खुशनुमा है, आज मेरा मूड कुछ खाने का है, आज मेरा मूड कहीं जाने का है। तो ये सबको पता है। तो इस पहली मुरली से एक होमवर्क करना है सभी को। जैसे मैं यहाँ पर एक पिक्चर दिखाती हूँ, क्योंकि जगह नहीं है वरना बना भी देते हैं। मुरली से पहले हमारा मूड कैसा होता है या हो सकता है, किसी ने अनुभव किया है? चलो, ये तो सुबह सुबह की सीन होती है, परंतु फिर भी अगर दिन में भी कोई बात आ गई या कुछ भी हो गया और हमने जैसे ही मुरली उठाई, तो मुरली के बाद कैसा मूड होता है और मुरली के पहले कैसा मूड होता है? कोई बताएगा? जैसे मुरली के पहले मूड है, पता नहीं क्या क्या अंदर चलता रहता है, व्यर्थ का, दर्द का मूड है। और फिर जैसे ही मुरली ताकत आ जाती है तो ताकत आ जाती है। और कैसा मूड होता है मुरली से पहले? किया तो मन में चलता रहता है कि ऐसे हाँ, बिल्कुल। जैसे मुरली पड़ी तो एकदम शांत हो जाता है कि बाबा ने कहा कि ड्रामा है, पार्ट है, या उन सब बातों को हम सुनते हैं। ऐसी बात आ जाती है जो अपने मन में सोच रहे हैं उसका प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर ठीक मिल है। जाता है। हाँ, और पहले कौन सी मूड होती है? मुरली में जानना है, अगर मैं ये सोचते हैं फिर आने के बाद लगता है कि बहुत ही बढ़िया कर दिया। और कौन सी मूड होती है? वही पवित्र, स्ट्रेस, पवित्र। कभी पिछड़ा तनाव चलता होता है, हाँ। कभी डिस्टरबेंस होती है, कभी दर्द होता है, कभी अलबेलापन भी होता है। ये मूड होता है। या आज तो एक बारी चलो पहले पहले मुरली कर ले, फिर पूरा दिन आज आराम करेंगे या ये करेंगे, परंतु पता चलता है कि मुरली सुनने के बाद तो और ही ताकत आ गई और ही जान आ गई। तो यहाँ पर एक पिक्चर है, वैसे तो ये दुनियावी पिक्चर है, परंतु इसको मुरली से जोड़ा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति का चेहरा है और दिमाग, ऊपर दिमाग की तरफ क्या बातें दिखाई हुई है कि दिमाग के अंदर या मन के अंदर क्या है? वरीज है,
चिंताएं हैं, पेन दर्द है, बर्डन बोझ है, एंग्जाइटी है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, तो ये सब कुछ है, परंतु ये किससे पहले है? मुरली के पहले है। और मुरली के बाद, आज की मुरली में जो बाबा ने बोला, मुरली के बाद हमारा मूड कैसा हो जाना चाहिए? आफ्टर मुरली, मुरली के बाद हैप्पी मूड, होली मूड और लाइट मूड, ये मुरली की एक नई पॉइंट है। ये 15 मार्च 1984 की मुरली की। बाकी तो सब होली की वही बातें हैं जो लगभग होती ही है, आप सभी ने पढ़ी है। तो आज सभी को पहला काम ये करना है, जिनकी इच्छा है काम करने की, तो पहला होमवर्क आज का यही है कि ऐसे 2 चेहरे बनाने हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, रंग रूंग कुछ नहीं भरना है, वो तो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, परंतु चेहरा बनाना है। थोड़ा नाक का शेप दे देना है, थोड़ा लिप्स का शेप दे देना है, थोड़ा सा चेहरा बना लेना है। 2 चेहरे बनाने हैं। एक चेहरा बनाना है मुरली के पहले, दूसरा बनाना है मुरली के बाद। तो मुरली के पहले का मूड कैसा है, बस ये चित्र सेम टू सेम बनाना है कि मुरली के पहले का मूड है दर्द वाला, दुख वाला, चिंता वाला, तनाव वाला, बोझ वाला, या इसके अंदर और भी मूड हो सकते हैं, गलानी वाला, कि कल कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कोई व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातें कर ली और अब कुछ भी हो सकता है, तो वो सब अंदर चल रहा है। तो वो जो भी आपको लगता है आपकी चीज़ें हैं, वैसे है तो नहीं हमारी चीज़ें। अभी हम मधुबन जा कर के आए तो वहाँ पर आशा दीदी ने बहुत पावरफुल क्लास कराई, जो कल भी हमने चर्चा की थी। तो वो क्लास का पहले पंजाब वाले बैठे और दीदी ने सबसे पहले पूछा कि पंजाब वालों के पास तो माया नहीं आती होगी ना? तो सभी ने बोला कि आती तो है, सबके पास आती है, तो सबके पास आती है। तो उन्होंने कहा कि क्यों आती है? उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि आपने अगर किसी का पेन लिया है काम करने के लिए, तो आपका काम होने के बाद में वो व्यक्ति आकर के अपना पेन तो मांगेगा ना कि मुझे मेरा पेन दे दो। तो दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपने माया का माल रखा हुआ है, तो वो अपना माल लेने के लिए तो आएगी ना। तो माल रखा किसने है? हमने ही रखा है। तो जब माल रखा हमने है, तो फिर माया भी फिर हमारे पास आना तो स्वाभाविक है। जिसने रखा नहीं है माल, उसके पास माया आएगी नहीं। और फिर हम बाबा को कहेंगे कि बाबा सारी परीक्षाएं मेरे पास ही आती है, उनके पास तो कुछ, मैं भी तो योग कर रही हूँ, मैं भी तो सेवा कर रही हूँ, मैं भी तो आगे बढ़ रही हूँ, पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो कारण इसका ये, शायद उन्होंने माल छोड़ दिया, इसलिए माया उनके पास नहीं आ रही है। और खुद को कहाँ बिजी करना पड़ेगा माल छोड़ने के लिए? ये ऐसा थोड़ी ना है कि अंदर कोई बॉक्स है और उसके अंदर से कोई चीज़ निकाल करके बाहर रखनी है। ये तो सारी किसकी बात है? जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये तो सारी मूड की बात है। अंदर जो संस्कार स्वभाव हमने यूज़ किए हुए हैं, जिसकी आदतें पक्की पक्की, उस दिन भी आपको बताया था ना कि आदत और संस्कार में क्या अंतर है। क्या अंतर है, याद है किसी को? संस्कार तो कई जन्मों के हो सकते हैं और आदतें अभी अपने अभी पक्की की है। ठीक है, और दोनों को बदलने में, दोनों ही बदलना आसान है, आदतें और संस्कार। अगर हम चाहेंगे तो बदल सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं बदलते। नहीं चाहेंगे तो बदलना दोनों ही मुश्किल है। दोनों मुश्किल है। तो दोनों एक ही जगह पर बनती है, अंतर मन में नहीं, अंतर मन में। अंतर मन में जो चीज़ बन जाती है, जिसको हम आदत भी बोलते हैं, लेकिन अंतर मन के भी गहराई के अंदर जो बनी हुई आदतें हैं, उनको हम संस्कार बोलते हैं, जिनके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, आदतों के लिए भी करनी पड़ती है अच्छी खासी मेहनत। तो आज सबको पहला काम ये करना है, मुरली के पहले ये है, और आफ्टर मुरली, जो आज की मुरली में ही बाबा ने बोला, इस मुरली के अंदर कौन से 3 मूड होने चाहिए, रिपीट करो सभी ताकि यहीं पर याद हो जाए। हैप्पी, होली मूड, लाइट मूड और हैप्पी मूड। बोलो, होली मूड, लाइट मूड, हैप्पी मूड। तो हमारे मूड का रिमोट कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? खुद के पास होना चाहिए, हमारे पास से होना चाहिए ना, तो तभी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये है पहली मुरली का होमवर्क। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ड्रॉ ए पिक्चर। ये दूसरी मुरली भी सबने पढ़ी है, बहुत पावरफुल। जो हम मुरली छोड़ करके गए थे, लास्ट मुरली थी 12 मई 1983 की मुरली थी शायद, 12 मई 1983 की मुरली थी शायद, जो लास्ट मुरली 8वें दिन की भट्टी की हम पीछे छोड़ करके गए थे। तो उस मुरली के अंदर, वो मुरली जो थी पवित्रता की, जिसके अंदर बाबा ने कुमारों से बात की थी, जिसके अंदर हमने 10 हैंगर लिए थे, संत ज्ञानेश्वर, कबीर और ये सभी
उसी मुरली के अंदर बाबा ने कुमारियों से भी बात की थी, टीचर से भी बात की थी। तो जितनी भी पवित्रता की मुरलियाँ चली हुई है वो बहुत पावरफुल मुरली थी। वैसे ही ये जो 12/4/84 की मुरली है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। मतलब इसके अंदर बाबा ने 21 प्रकार की ऐसी ऐसी बातें बताई। देखो यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है, दुनिया में मतलब इस पेड़ को बोलते हैं द एडिक्शन ट्री। एडिक्शन ट्री, एडिक्शन ट्री का मतलब क्या होता है कि किन किन चीज़ों के हम एडिक्ट हो चुके हैं। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, जिसकी हमें लत लग जाती है, जिसका हमें नशा लग जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वायलेंस, हिंसा लिखा हुआ है, रिलेशनशिप है, या ड्रग्स है, फूड, खाने की भी क्या लग गई है, लती है, लत लगी है ना। एल्कोहल, शराब है, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब समझते हैं सभी, जुआ, जिसके अंदर ब्राह्मणों का भी इससे कोई नहीं बचता, जुए से कोई नहीं बचता। ब्राह्मणों का बताते हैं ना कि मधुबन के अंदर तक भी, बाहर तक भी बड़ी बड़ी दीदियाँ, छोटी दीदियाँ, सब इसके अंदर भाई सब अटक गए थे। वो एक लक्ष्य इंडिया वाला आया था उस समय, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि सबने कहा था कि यहाँ पर पैसे लगाओ तो फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा। और उसके अंदर भाइयों ने, दीदियों ने, सबने कर दिया। और क्या सोच करके कि पैसा बढ़ेगा तो यज्ञ का ही बढ़ेगा ना, ऐसा करके। तो ये भी गैम्बलिंग, ऐसी भी कई सारी चीज़ें, और इससे बचता कोई नहीं है। एंगर, गुस्सा, हेट, गिल्ट का मतलब क्या होता है, गलानी भाव। मेरे से ये हो गया, बाबा क्या सोचेगा, पाप लगेगा, ये हो गया, वो हो गया। गलानी भाव आना बार बार कि मैंने ये कर लिया। तो अब अगर गलानी भाव में पड़े रहेंगे तो फिर आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। इसके लिए अगर हमसे कुछ हो गया है तो उस समय सोचो कि हमसे भी बड़े बड़े महान पापी इस धरती पर यहीं पर ही बैठे हैं, तो क्या हुआ अगर मुझसे ये हो गया, तो इसके लिए फिर से उठो, अच्छे काम करो, फिर अच्छे काम करो। परंतु ये सोच करके केवल बैठ नहीं जाना। जेलिसी है, ईर्ष्या है, डर है, और भी इसके अंदर ओवर थिंकिंग है, चिंताएं हैं, फैंटेसी का मतलब क्या होता है, अपनी ही उल्टी कल्पनाएं करते रहना, जिसके अंदर आज युवा बहुत गया हुआ है। क्राइम है, बाइंग एंड स्पेंडिंग, कि अभी खरीदना और अभी कमाना और अभी खर्च करना, अभी लाया और अभी मतलब अभी उसको लाया और अभी उपभोग कर लिया। ये भी दुनिया में जब द्वापर युग के बाद बहुत सारे सिद्धांत निकले थे, तो उसमें से एक सिद्धांत ये भी किसी ने दिया था, और वो एक सिद्धांत है जिसको आज सब लोग बोलते हैं, खास करके युवा वर्ग तो बोलता ही है, खाओ पियो मौज करो। ये सिद्धांत कोई बहुत बड़ा व्यक्ति दे करके गया है। तो उस सिद्धांत के अंदर उन्होंने क्या बोला, जिन्होंने भी ये सिद्धांत दिया द्वापर के बाद में, उन्होंने देखा कि जीवन शुरू होता है, फिर कुछ साल निकलते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, सब तामझाम होता है, और एक दिन तो मर जाते हैं। तो अपनी इच्छाएं तो लास्ट तक भी पूरी नहीं कर पाते हैं। हमें कहीं घूमना था, हमें ये खाना था, हमें ये पहन कर एक बारी देखना था, ये जो भी चीज़ है। तो किसी व्यक्ति ने ये सिद्धांत दे दिया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है और तुमको कुछ याद रहने वाला नहीं है, आगे क्या होगा मरने के बाद में। इसके लिए जब तक लाइफ है तब तक खाओ पियो और मौज करो। तो ये भी एक सिद्धांत है, ऐसे लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सिद्धांत को ज़्यादातर कौन से लोग पालन करते हैं? जो इस सिद्धांत को पालन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाँ, कि वो कोई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो खुद ही खाते हैं। तो यही है बाइंग और स्पेंडिंग, मतलब कि उपभोग ही उपभोग करते रहना। तो ऐसे करके ये, या फिर हॉबीज़ और ये सब चीज़ें। तो ये ऐसा एक पेड़ होता है जिसको जो दुनिया में लोग बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरी क्या क्या बुरी आदतें हैं, या किन किन चीज़ों का मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, किन किन चीज़ों में मैं बंध चुका हूँ, आदी हो चुका हूँ। हमको भी ऐसा आज एक पेड़ बनाना है, ये यहाँ पर बनाया हुआ है, सबको ये आज एक काम करना है। मुरली के अंदर बाबा ने, या एक ये पेड़ ये भी है जिसके रूट के अंदर, जिसकी जड़ों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। और इससे ऊपर कि जब हमारे अंदर क्रोध होता है, जैसे आज भी जो बहुत ज़्यादा नशे के अंदर चले जाते हैं, तो वो अपना क्या बताते हैं कि हम क्यों चले गए, तो उसके पीछे दोस्त तो बहुत कम का कारण होता है। बाकी कारण क्या होता है? घर में हमने माँ बाप में झगड़े देखे हैं,
शांति नहीं मिलती थी हमको, तो इसके लिए हमने ये किया। या फिर मैं बेरोजगार था, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं था, मेरे को बहुत चिंता रहती थी, तो फिर हम इधर चले गए। तो ये सभी कारण होते हैं जो जड़ों में हैं और ऊपर निकल कर के आते हैं धर्म के रूप में, गैम्बलिंग के रूप में, खाने के रूप में। जिन लोगों को टेंशन भी होते हैं ना दुनिया में बहुत ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा खाते हैं। वो पूरी रात जागते रहेंगे, पूरी रात कुछ देखते रहेंगे और पूरी रात ही खाते रहेंगे। और अल्कोहल, तो ये सब चीज़ें, ऐसा ही पेड़ हमको बनाना है। और चलते हैं दूसरी मुरली की तरफ। इस मुरली में बाबा ने 21 बातें बताई है, तो इन सभी 21 बातों को हम सुनते हैं। और ये पेड़ किसका, 21 प्रकार की बाबा ने अपवित्रता बताई है। 21 प्रकार की बाबा ने अपवित्रता बताई, इसलिए ट्री ऑफ इम्प्योरिटी, ये अपवित्रता का पेड़ है। तो इसके अंदर सारी वो बातें आ गई है जो बाबा ने कहा है। तो चलते हैं दूसरी मुरली की तरफ। बाबा ने मुरली में शुरुआत में चलते हुए कहा कि जब स्वयं संकल्प बोल व कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से भी हार होती है। जब खुद के संकल्प में, बताया ना हमें मधुबन में भी ये बात एक दीदी ने क्लास कराई थी, तो उन्होंने बताई कि अगर आपने पहले से सोच करके रखा है, जैसे वो मुरली की बात कर रहे थे कि सवेरे सवेरे जाना है, तो कहते कि अगर पहले से आपने सोच करके रखा है कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो अगर आपने संकल्प में हार खा ली तो आप प्रैक्टिकल में भी हार खाएंगे। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि जब स्वयं ही संकल्प बोल और कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति से या वाइब्रेशन से भी हार होती है, वरना दूसरा व्यक्ति कभी भी किसी को हरा। देखो, एक भारत की जब क्रांति चल रही थी आज़ादी की, तो उस समय कविता लिखी हुई है, बहुत अच्छी कविता है इनकलाब की। तो वो यही है कि भाई जब तक खुद ही खुद से हार खाते रहेंगे तो औरों पर हम जीत, या औरों से जीत, औरों पर तो क्या जीतना है, औरों से या बुराई से जीत हम नहीं पा सकते जिसके हम गुलाम बन चुके हैं। तो ये क्रांति का एक गीत या कविता है, वैसे तो गीत है, कविता के रूप में है। हम जबर का निज़ाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम पिदर शाही राज गिराने वाले हैं। पिदर शाही राज का मतलब क्या होता है, पैतृक प्रथा जो चलता है, जो बहुत सालों से शासन चल रहा है और उनका ही शासन चलता हुआ आ रहा है, तो हम वो राज गिराने वाले हैं। हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम इनकलाब हैं, हम किसी की जागीर नहीं, हम इनकलाब हैं। हम जुल्म की तस्वीर नहीं, हम इनकलाब हैं। हम जिरगा और जागीर को भी ढाने वाले हैं, औरत की आज़ादी का अल्म लाने वाले हैं, घर बार की तकसीम को रद्द करने वाले हैं, मेहनत के नए कायदे बनाने वाले हैं। हम इनकलाब हैं। हम जब्र से भी अब लड़ने वाले हैं, नायाब साहब इश्क भी बनने वाले हैं। जिस छत के नीचे कातिल साथ रहते हों, उन छतों को हम गिराने वाले हैं। हम इनकलाब हैं। हम किसी की जागीर नहीं, हम जुल्म की तस्वीर नहीं, हम इनकलाब हैं। जंगी तासाद को गिराने वाले हैं। जंगी तासाद का मतलब कि जो ये जंग चल रही है, और अभी हमको पता है जंग कहाँ चल रही है, तो हमें ये जो दीवारें बनी हुई है जंग की, इनको गिराने वाले हैं। इल्मो अमन का गीत गाने वाले हैं। हम तबकातीत तकसीम को ढाने वाले हैं। इसका भी मतलब वही है कि जो रूढ़िवाद समाज है जो चलता ही आ रहा है उसको ढाने वाले हैं। हम समाजी इंसाफ लाने वाले हैं। हम कौमी ऊंच नीच को बदलने वाले हैं। जात पात छोटा बड़ा, इसमें से इस पेड़ के अंदर जो ये एडिक्शन का पेड़ है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है रिलीजन कि हम कितना भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएं, परंतु जो जाति पाति का ये जो मानसिकता बनी हुई है, ये जिनके बनी हुई है उनके बनी ही हुई है, उनसे निकल ही नहीं रही है। चाह करके भी उनको वो व्यक्ति के कर्म तो बाद में दिखते हैं, उनको पहले उसकी क्या दिख जाती है, जात दिख जाती है, उसको उसकी जात दिख जाती है। लेकिन ये भी तभी होता है जब उसके पद में छोटा है। अब वही पद में बड़ा है व्यक्ति, बहुत धनाढ्य, बहुत नेता अभिनेता या कुछ भी ऐसा है, तो उसकी जात को देखता है, उसी की शायद जात पात वाले को वो अपने से नीचे रखते होंगे और उसी जात पात वाले को वो अपने से भी ऊंचा
डाइनिंग या आसन पर बिठा करके प्रतिभोज कराते होंगे, ऐसा भी दुनिया में देखना आता है। तो वो स्वार्थ की चीज़ें सब है, परंतु फिर भी जात पात ऊंच नीच को बदलने वाले हैं, कौमी बराबरी को हम लाने वाले हैं कि सभी कौम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये हम लाने वाले हैं। मेहनत कशों के राज को बनाने वाले हो। क्या वो पैतृक राज नहीं चलेगा, अब किसका राज चलेगा? जो मेहनत करने वाले हैं। जैसे जितने भी क्रांतिकारी होकर के गए देखे ना हमने, तो वो सब लोग क्या करके गए, वो वाला बीज बो करके गए या वो वाला वृक्ष लगा करके गए जिसके नीचे सब बैठ करके आज सुकून की सांस ले रहे हैं। जब हम जेल गए थे तो वहाँ पर कितने सारे युवा भाई बहने थे, कितने सारे भाई थे युवा, तो उनको देखते यही ख्याल आया था कि हमको खुद से ये सोचना चाहिए कि अभी हमारे ऊपर से, क्योंकि वो तो ये सोचते हैं ना सब ऊपर ही हैं, कि अभी ऊपर से वो लोग देखे जो भारत को आज़ाद करके गए थे, और वो हमको देख ले कि हम भारत को इनके लिए आज़ाद करके गए थे, कि जिससे भारत वाले खुद ही डर रहे हैं, शायद उनके मोहल्ले वाले भी डर रहे हैं, शायद उनके घर वाले भी डर रहे हैं। तो ऐसा, तो हम किसी की जागीर नहीं, इनकलाब हैं, इनकलाब हैं। हम पिदर शाही राज को गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं, हम जबर का निज़ाम गिराने वाले हैं, हम एक नया समाज बनाने वाले हैं। तो ये कविता क्यों सुनाई है, ये गीत किसके लिए है? ये उसी के लिए कि जब हम अपने संकल्प, बोल और कर्म से हार खाते हैं, तभी दूसरे से या दूसरे वाइब्रेशन से हार खाते हैं। तो पहला है, देखो यहाँ पे कहाँ लिखा होगा, हार। तो पहली हमारी इम्प्योरिटी है, और वो क्या है? हार खाना। किससे हार खाना? स्वयं के संकल्पों से, स्वयं के बोल से और स्वयं के कर्मों से हार खाना। फिर आगे मुरली में बाबा ने कहा कि किसी के भी संबंध व संपर्क में हार खाना ये सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में भी हार खाए हुए हो। किसी व्यक्ति से जो कि हमारा संबंध संपर्क में है, उससे हम हार खा रहे हैं, तो बाबा ने कहा इसका मतलब क्या है, इससे क्या सिद्ध होता है कि सारे संबंध बाप से निभाने में, सारे संबंध बाप से जोड़ने में भी हार खाए हुए हो। तब किसी संबंध व संपर्क में हार खाते हो ना, तो पहला है स्वयं से हार खाना, तब दूसरे से हार खाते हैं। दूसरी बाबा ने अपवित्रता कौन सी बताई कि भगवान से सारे रिश्ते नहीं बनाए हैं, तभी और दूसरे संबंध संपर्कों में क्या खा लेते हैं? हार। हार खाने का मतलब क्या होता है? हार खाने का मतलब ये नहीं होता कि उनसे बढ़ कर के हमेशा दो बातें आगे रखनी। हार खाने का मतलब क्या होता है कि हमारी नियम मर्यादाएं और श्रीमत, तीन चीज़ें, नियम, मर्यादा और श्रीमत। 2025 का आशा दीदी ने बताया कि जो बाबा का संदेश आया, वो संदेश क्या आया कि अपने आप को सेफ रखना है, और सेफ रखने के लिए तीन ही बातें उन्होंने बताई कि तीन ही चीज़ों में सेफ्टी है, श्रीमत में, नियमों में और मर्यादाओं में। जो मेहनत करता है इन तीन पर चलने की, उसकी सेफ्टी अपने आप होती है। तो ये है दूसरी पॉइंट क्या है अपवित्रता की? बाप से सारे रिश्ते नहीं निभाए, बाप से सारे रिश्ते नहीं जोड़े, तभी इधर वाले रिश्तों में हार खा लेते हैं। 1 मिनट में वो कुछ करते और हमारी मर्यादाएं टूट जाती है, श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि हमने वो रिश्ता बाबा से नहीं जोड़ा है। तो दूसरा है ये पॉइंट कि बाबा से सभी रिश्ते जोड़ने में भी हमने क्या खा ली? हार खा ली। बाप से सर्व संबंध जोड़ने में भी हार गए। तीसरी अपवित्रता बाबा ने बताई कि पवित्रता में हार खाना, इसका बीज है किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी व्यक्ति में अगर गुण है, विशेषता है, काबिलियत है, तो उसकी तरफ ध्यान तो सबका जाएगा ही ना, आकर्षण तो होगा और होना भी चाहिए। बाबा ने भी आकर्षित हो जाएंगे, बाप को भूल जाएंगे। हाँ, बाबा ने तो उसकी तरफ क्योंकि देखो बाबा ने भी मुरलियों के अंदर बोला है कि तुमको कैसी आत्मा बनना है, स्वमान भी है हमारा, मैं आकर्षण मूर्त आत्मा, मैं औरों को आकर्षित करने वाली हूँ। तो इसका मतलब ये गलत चीज़ तो नहीं है, ये गलत तो नहीं। तभी बाबा ने कहा कि तुम्हारा वाइब्रेशन कैसे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी, रॉयल्टी और प्योरिटी कैसी हो, दूसरों को आकर्षित करने वाली हो। परंतु एक कुमारियों की मुरली चली थी
71 की भट्टी के अंदर, उस मुरली के अंदर बाबा ने ये बोला कि तुम्हारे ऊपर शिव शक्तियों, वो संहार करने की मुरली थी, संहार करना, श्रृंगार करना, झनकार करना, याद आई कुछ कुछ? तो उस मुरली के अंदर ही बाबा ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर हर कोई आकर के बलि चढ़े। टीचर्स को, कुमारियों को बाबा ने बोला, कुमारियों को, कि तुम पर आकर बलि चढ़े। तुम पर बलि चढ़ने का मतलब है बाप पर बलि चढ़े। तो मुझ पर कोई आकर्षित हो, मेरी विशेषताओं पर कोई आकर्षित हो, या बाबा ने क्या बोला, गुण पर आकर्षित हो, या व्यक्तित्व पर आकर्षित हो, या स्वभाव पर आकर्षित हो, या प्रभावित हो, तो वो सीधा का सीधा कहाँ पर जाना चाहिए? ऊपर बाबा से। वो बाबा से जुड़नी चाहिए आत्मा। अगर वो केवल मेरे से ही जुड़ गई तो बाबा ने कहा इसमें भी फिर क्या खा ली तुमने? हार खा ली, कि लोगों को कहाँ तक रख लिया? खुद तक रख लिया। बाबा से तो जोड़ा ही नहीं। बाबा से तो जोड़ा ही नहीं। कितने सारे लोग मिलते हैं ना, तो वो यही बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनको कभी सेंटर जाना भी है, क्योंकि ऑनलाइन डाउनलोडेड बच्चे हैं ना, कोविड के अंदर ऑनलाइन ही पैदा हुए हैं, तो उनका अभी तक क्या चल रहा है? ऑनलाइन ही चल रहा है। उनको किसी ने ये निर्देश ही नहीं दिया, उनको किसी ने ये, जिन्होंने उनको सेंटर की तरफ लाया या ज्ञान की तरफ लाया, उन्होंने कभी उनको ये हौसला नहीं दिया कि तुमको इनके सामने भी जाना जरूरी है। बलि तो तभी चढ़ेंगे ना, वरना तो घर बैठे ताज़ा ताज़ा माल तो मिल ही रहा है, तो सेवा ये वो चीज़ें कहाँ से आएगी? तो तीसरी हार बाबा ने कौन सी बता दी? प्रभावित हो जाना। तो इसके लिए हमको तारीफ सबकी, गेट बंद। इसके लिए हमको, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा वो पुरुषार्थ कर रहा है, करा रहा है, तो हम उसकी खातिर भी ना करें, ऐसा भी नहीं है। वो भी बाबा ने कहा करनी है, सम्मान करना है, परंतु ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही। इसलिए बाबा बोलते हैं मीठा तो बनना है, परंतु इतना मीठा नहीं बनना कि चींटियाँ, क्योंकि मिठाई पर दो ही चीज़ें आती है। क्या क्या आती है? मक्खियाँ और चींटियाँ। एक तो मक्खियाँ आती है और दूसरी चींटियाँ आती है। इसलिए खास ब्रह्मा कुमारियों को तो बाबा बोलते हैं कि तुमको, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों में एक अलग प्रकार का अट्रैक्शन होता ही होता है, ना चाहते हुए भी सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है, उनका, क्योंकि पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, ओरा ही ऐसा होता है। लेकिन बाबा ने कहा कि केवल तुमको मीठा नहीं रहना, मीठा मीठा रहेंगे तो मक्खियाँ और चींटियाँ चिपक जाएंगी, और हम तो खुद बंधन मुक्त रहना चाहते हैं, तो ये चिपकने और चिपकाना तो फिर बाबा के ऊपर तो कुछ भी हमारा भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए साथ साथ में कौन सा रूप धारण करना है? संघारी रूप धारण करना है, साथ साथ में शक्ति रूप धारण करना है। तो तीसरी बाबा ने क्या कमी बताई है या क्या अपवित्रता बताई है? प्रभावित होना। चौथा, ये व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं है, लेकिन बर्बाद होना है। मुरली एकदम कंटिन्यू चल रही है। अगर 21 बातों को आप एकदम ऐसा सुंदर सा घर जाके काम कर लेंगे ना, आपको ये कभी भूलेगा ही नहीं। और अगर इससे भी अच्छा कुछ करना चाहो, आपको लगता है, और मधुबन में एक बहन मिली जो कि ऑनलाइन सारी, जब से भट्टियाँ शुरू है तब से वो कर रही है, वो भी पंजाब से, तो वो वहाँ पे मिले, ठीक है। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, वो कहते कि दीदी मैं सबको कहती हूँ कि आपसे होमवर्क नहीं होता है, क्योंकि हर माता से तो होगा भी नहीं, हर भाई से होगा भी नहीं। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको कुछ करना नहीं आता, नहीं हो रहा आपसे, लेकिन कम से कम आप क्लास को सुनो तो सही, और बार बार सुनो, इतना बारी सुनो कि हमको ये 21 बात एकदम कंठ हो जाए, एकदम याद हो जाए। ये तुम कर सकते हैं ना, ये तुम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, वो ये भी सेवा कर रही है साथ साथ में, बताया उन्होंने मुझे। तो बाबा ने क्या कहा? पहला कि पहले तो अपने स्वभाव संस्कार से हार खाते हो, ये अपने संकल्प बोल कर्म में, तब दूसरे से हार खाते हो। अगला बाबा ने बोला कि बाप से सभी संबंध जोड़ने में हार खाते हो, तब फिर दूसरे से हार होती है संबंध संपर्क में। फिर बाबा ने बोला कि किसी की विशेषता, व्यक्तित्व, स्वभाव पर प्रभावित हो जाते हो। और आगे इसी बात को बाबा ने कंटिन्यू बोला कि इसको हल्के में मत लेना, कि केवल प्रभावित होना नहीं है, ये प्रभावित होना मतलब बर्बाद होना। ब्राह्मण जीवन का खेल खत्म हो जाता है ऐसे। लेकिन दूसरों को तो देखेंगे हम बिके हैं, परंतु फिदा हम कहीं और ही हुए हैं, जीवन बर्बाद है। हाँ, वो तो एक इज्जत भी तो, इज्जत को भी तो संभाल के रखना होता है ना, वो भी बात है। परंतु मेरा खुद का तो पुरुषार्थ खत्म हो चुका है ना। और मैं सबको एक ही बात हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आप तो बहुत ही अच्छे हो,
आप तो क्या ही हो, हमारे पास तो शब्द ही नहीं आपको कुछ कहने के लिए। जब अंतिम सीनरी आएंगी, उनको हमारे बारे में कुछ याद नहीं रहने वाला, हमको भी उनके बारे में कुछ याद नहीं रहने वाला, क्योंकि हम तो खुद को बचाने के में ही लगे हुए होंगे या उस स्थिति में लगे हुए होंगे जो भी हमने अभी तक पुरुषार्थ किया। दूसरा, जो लोगों ने ठान करके रखा है केवल हमारी निंदा ही करनी है, केवल हमारी गिलानी करनी है, केवल हमारा मतलब खाता खराब ही करना है, जिनका जीवन का लक्ष्य ही केवल क्या है, खराब करना। और ऐसा सबके जीवन में आकर के गए हैं। कोई का चचेरा भाई था गौतम बुद्ध के, किसी का शिष्य ही निकला क्राइस्ट के, 12 शिष्यों में से एक शिष्य, किसी के कौन जिन्होंने क्राइस्ट को भी बेच दिया कुछ सोने के मोहरों के अंदर ही, तभी तो उनको सूली पर दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों का लक्ष्य क्या होता है, क्योंकि वो खुद तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो दूसरा तरीका होता है किसी को भी नीचा करने के लिए कि उसकी क्या करो, भर भर करके गलानी करो। तो ये सब कुछ होगा, परंतु याद इनको भी कुछ नहीं रहने वाला। जब हम मरने के समय पर आएंगे, विनाश का समय आएगा, ना हमको वो याद रहेंगे ना उनको हम याद रहेंगे। तो हमारा चार्ट वो तारीफ करने वाले भी नहीं देखने वाले और खराब करने वाले भी नहीं देखने वाले। हमारा चार्ट कौन देखने वाला है, परम पिता परमात्मा शिव। और किसके द्वारा देखने वाला है, कौन से रोल के द्वारा, धर्मराज के द्वारा, धर्मराज के द्वारा। तो हमारा चिट्ठा किसके सामने साफ होना चाहिए। वहाँ पर इन लोगों को क्लास कराई गई, मैंने तो नहीं सुनी थी, परंतु इन्होंने माताओं ने मुझे बताया सफाई और सच्चाई के ऊपर। पूरी क्लास का टॉपिक ही शायद यही था कि पहले क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, फिर जीवन में आएगी सच्चाई। तो चित्त कैसा होना चाहिए, बिल्कुल निर्मल। तो ये भी एक अपवित्रता है कि किसी पर प्रभावित होना माना बर्बाद हो जाना। अगला है, अब मैं थोड़ा स्पीड को बढ़ाऊंगी और सभी अपने हिसाब से घर जा कर के उसको बना लेना। मुरली को पढ़ना चाहो तो फिर से पढ़ लेना, पॉइंट्स ग्रुप में आ जाएंगे, इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला बाबा ने मुरली में कहा कि व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता का गुण स्वभाव ये सब बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना ये धोखा खाना है। पहले बोला बर्बाद होना है, अगला क्या पवित्रता बताई कि ये धोखा खाना है। और धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। नेक्स्ट पॉइंट, अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा के समान है। अपवित्रता की शक्ति, अब बताओ अपवित्रता में कितनी अट्रैक्शन है। पवित्रता में सबको खींच नहीं होती है, सबको खींचती कौन है, अपवित्रता। कहीं पे सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, जागरण चल रहा है या कथा चल रही है, कथा जागरण का तो एक अलग रूप होता है क्योंकि वहाँ पर तो एंजॉयमेंट भी साथ साथ में होता है, रमणीकता भी होती है। परंतु कथा चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है तो लोगों को वो सुनने में कम रुचि होगी। वो स्पीकर, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं तो भी नहीं सुनाई देता कि गुरुजी ने आज कथा में क्या कहा। परंतु पड़ोस वाले घर के ऊपर छत पर जाकर के किसी कमरे के कोने के अंदर पति पत्नी सास बहू क्या लड़ाई कर रहे हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट, शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड, सबको सब कुछ। तो ये कौन सी पावर है ये पावर है अपवित्रता की शक्ति की, कि इनको कौन से रस की आदत हो गई है, अपवित्रता। इसके लिए इनको कौन सा रस टेस्ट कराना है। और ये बाबा ने कहा यह अपवित्रता किसके समान है, मृग तृष्णा के समान है। दूर से लगता है हिरण लेकिन है नहीं, दूर से लगता है कि पानी है, पानी का समुद्र है, लेकिन पास जाके पता चलता है कि ये तो धूप की किरणों से रेत ही है, वो तो चमक रही है। दूर से सोना और पास जाकर के देखा तो रेत है। तो अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान है, जो संबंध व संपर्क से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है, सामने सामने संबंध संपर्क में आकर्षित करती है। अगला है अल्पकाल की प्राप्ति होती है लेकिन धोखा खाते हैं। प्राप्ति कितनी है इस अपवित्रता के अंदर, अल्पकाल की प्राप्ति है लेकिन खाते फिर भी क्या है, धोखा। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़ करके झूल रहे हैं, डाली को पकड़ करके झूल रहे हैं। कौन सी डाली है ये, रंग बिरंगी डाली। ये लोग, ये तारीफें, ये चीज़ें, ये वस्तुएं, लेना देना, आओ बैठो, ये करो वो करो, और बताओ क्या चल रहा है
कितने सारे लोग पूछते हैं। कोई भी अब मधुबन में भी गए तो कितने दिनों बाद कोई मिलता है। मधुबन में अपने लोकल वाले भी मधुबन में मिलते हैं, अपने सेवा स्थान को छोड़ करके बाकी जो भी एक शहर के अंदर होते हैं तो वो सभी भी कहाँ मिलते हैं, मधुबन में स्नेह मिलन हो जाता है, टकरा जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अब ओम शांति दीदी, ओम शांति। और सब ठीक है? हमने भी पूछा, सामने वाले भी पूछते हैं आप ठीक हो? हाँ जी ठीक है। अब इसके बाद अब आगे क्या पूछे, आगे पूछ लेते हैं और पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है तो बोलते हैं अच्छा चल रहा है। अब आगे कहानी शुरू होती है, और बताओ दीदी। अब और बताओ का मतलब है पुरुषार्थ हो जाने की इच्छा नहीं, क्योंकि वो बताना शुरू करते हैं तो फिर वो फ़ोन देखने लग जाते हैं, घड़ी देखने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो पता चल जाता है कि इनको और बताओ में क्या चाहिए, कि कुछ और गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा खबर, कुछ और चटपटी बात। तो परंतु ये क्या होती है, रंग बिरंगी डालियाँ होती है जो अच्छी तो बहुत लगती है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। माताएं तो इसकी बहुत अच्छे से अनुभवी भी होंगी, ज्ञान में आने से पहले तो और भी अच्छा अनुभव होता है इस चीज़ का, कि गली के नुक्कड़ के अंदर कहाँ पर 2-2 घंटे खड़े रहते हैं और पैर के अंदर कोई सूजन नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं। और क्लास को 1 घंटा कोई खड़ा करके सुना दे तो अगले दिन पैर क्या हो जाए अगले दिन पैर सूज जाए, क्योंकि ये इसके अंदर मन क्या कर रहा है, झूल रहा है। और वहाँ पर वो ज्ञान भी क्या लग रहा है, जैसे कि बोझ सा लग रहा है कि कब ये पूरा हो और कब टन 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 घंटी बजे, और जैसे स्कूल में होता था कि कब घंटी बजेगी और कब छुट्टी होगी, वो वाली। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि यह इम्प्योरिटी है कि देने वाले दाता को, फाउंडेशन को, उस बीज को ही ख़त्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़ करके झूल रहे हैं। सिवाय फाउंडेशन के डाली झूलेगी या फिर बिना फाउंडेशन के डाली जो है वो झुलाएगी या फिर क्या करेगी बताओ? डाली में दम ही नहीं है कोई, तो वो क्या करेगी? वो झुलाएगी या गिराएगी? गिराएगी। इसलिए कितने सारे ब्राह्मण हैं वो भी योग में बैठे हैं लेकिन योग नहीं लग रहा, सेवा कर रहे हैं लेकिन बस कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। या कल की मुरली में बाबा ने बोला कि बुद्धि जैसे भक्ति के अंदर बार बार भटक जाती है वैसे यहाँ पर भी भटक जाती है। तो कारण क्या है कि ऐसी डाली का सहारा लेकर के बैठे हैं जो झुलाएगी तो नहीं परंतु गिराएगी अवश्य। 8वीं अपवित्रता बाबा ने इस मुरली में बताई, जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं किया तब तक किसी व्यक्ति से, कभी वैभव से, कभी वाइब्रेशन से, कभी वायुमंडल से, आदि आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। बस सारी इस पॉइंट का बड़ा सारा पॉइंट है, सारी इसका यही है कि व्यक्ति को हमेशा लड्डू कौन सा बड़ा लगता है? दूसरे की थाली वाला। घी ज़्यादा किस में लगता है? दूसरे की थाली में। डोल कहाँ के ज़्यादा सुहावने लगते हैं? दूर के। लेकिन है सब वो दूर वाला अल्पकाल का है, वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का लोग, वहाँ के ये, वहाँ के वैभव, वाह इतना सुंदर, परंतु वो अल्पकाल का है। आपके पास अपनी अपनी छत है ना, अपना अपना घर है, दूसरे का घर आपको कितना भी सुंदर लगे और घर आकर के अपने युगल से लड़ रही हो वो माता कि देखा उनके घर पे क्या आ गया, कोई बताओ, सोफे आ गए, उनके घर पे सोफे आ गए, हमारे घर पर आए नहीं। परंतु आपको आराम उनके घर का सोफा देगा या आपके घर का बेड देगा या आपके घर की कुर्सी देगी या आपका घर का तख्ता देगा? तख्ता पता है ना क्या होता है आप लोगों को? आपके घर की एक चारपाई देगी उनमें। चारपाई, और वो चारपाई भी कैसी हो? झूलने वाली हो। नींद सुकून, दूसरे के घर पे सुकून से सो सकते हो डल्लब के गद्दे पर, ऐसा अंदर में क्या रहेगा? डर 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 रहेगा। माताओं को ट्रेन में नींद नहीं आती है, मधुबन में जगह बदल जाती है, वहाँ पर नींद नहीं आती है। भले मधुबन का बिस्तर ज़्यादा अच्छा है, वहाँ का वायुमंडल तो आहा क्या ही कहना, परंतु जो है सो है, वो सबको पता है। तो ये तो जस्ट एक उदाहरण है, इसलिए बाबा ने बोला कि ये सब चीज़ें जो हमको दूर से आकर्षित कर रही है ना, और जहाँ पर हम उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। वो डॉक्टर सचिन भाई जी बताते हैं ना
कहते हैं कि मधुबन में जो रह रहे हैं समर्पित, उनके आगे तो सब वही कुमार कुमारी है ना। तो भाई जी ने कहा कि जो यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ जो बैठे हैं वो सोचते हैं कि इससे अच्छा हम उस सेंटर पर होते तो ज़्यादा बढ़िया होता। जो उस सेंटर पर रह रहे हैं वो सोच रहे हैं काश हम बड़े वाले सेंटर पर होते तो ज़्यादा बढ़िया। जो बड़े वाले सेंटर पर रह रहे हैं वो सोचते हैं काश हम मधुबन में होते तो ज़्यादा बढ़िया। गाड़ी घूम फिर करके कहाँ पर चल रही है, यहीं पर ही चल रही है सबकी, सेम टू सेम। तभी तो ऐसी मुरलियाँ भयंकर बाबा को चलानी पड़ रही है ना, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी जिस स्थान पर है उस स्थान का आनंद ही नहीं ले पा रही है, या जो ब्रह्मा कुमार जिस स्थान पर उस स्थान का आनंद नहीं ले पा रहा, या जो जिज्ञासु जिस स्थान पर उस स्थान का आनंद नहीं ले पा रहा। तो वो ये बाबा ने कहा इस मुरली में, ये 8वीं अपवित्रता ये है कि वैभव, व्यक्ति, संबंध, संपर्क, ये सब चीज़ें आकर्षित करती है, क्योंकि सर्व रसों का अनुभव बाबा से नहीं किया। बाबा से सर्व रसों का अनुभव कर लें। तो नरसिंह मेहता के बारे में क्या बताते, एक बेटा था वो भी गया, शरीर छोड़ दिया। नानी बाई का तो चलो हुआ ही हुआ है, सब शादी वगैरह। इधर ये भी अब सब अपना बेच बुचा करके इधर उधर पैसा वैसा सब करके भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। तो क्योंकि इनको रस कहाँ पर आने लगे इन आत्माओं को, या ब्रह्मा बाबा को देख लो, ब्रह्मा बाबा ने सब चीज़ें नक्की कर दी, क्योंकि उनको रस कहाँ आ रहा था, शिव बाबा के साथ संबंध जोड़ने में है। 9th अगला है, ये प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। अगला है ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे बीके लाइफ है। मैं दूसरे को क्या लगता है कि अरे ये तो कौन जा रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी जा रही है, माताएं तो नहीं है ना, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन, जीवन है कौन सा, ब्राह्मण, और खा रहे हैं रोज हार, रोज हार खा रहे हैं। अमृत वेले में भी हार, मुरली में भी हार, सेवा में भी हार, नुमा शाम में भी हार। और क्या होता है, खाने के समय भी हार ही खा रहे हैं, वो भी योग में नहीं बनाया, वो भी लड़ाई करते करते ही बना लिया और खा भी लिया ऐसे ही। और हर एक चीज़ के बाद बाबा को बोलते कि बाबा कल से, बाबा कल से, बाबा कल से, वो कल आता नहीं कभी। तो बाबा ने ऐसे हम ब्राह्मणों को क्या बोला, अगर हम हार खाते हैं तो ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण है, केवल नाम के ब्राह्मण है, भगवान की लिस्ट के अंदर नहीं है, दुनिया की लिस्ट के अंदर तो अच्छे खासे हैं। अनजान भी व्यक्ति देख करके बोलेगा कि अरे आप भी तो ओम शांति में जाते हो ना, हमने बहुत बारी आपको देखा है। अब उसको क्या पता कि हम ओम शांति में तो जा रहे हैं, परंतु ओम शांति हमारे अंदर किसी भी कोने में नहीं है। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि आप ज्ञान में चलते हो, ये नए नए लोगों के लिए होता है। ज्ञान में चलने से लेकर के अंतिम अवस्था कौन सी है कि क्या मेरे अंदर ज्ञान चलता है। तो ज्ञान में चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान मेरे अंदर चलना ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो क्या सुना, नामधारी ब्राह्मण, इसलिए अलबेले मत बनो। नेक्स्ट, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिकेगी। फाउंडेशन ही जब कमजोर है तो 21 मंजिल वाली बिल्डिंग तैयार हो रही है, वो कैसे टिकेगी। यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते, और वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति को अनुभव नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भगत बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं, इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञान सारा है परंतु फाउंडेशन ही पक्का नहीं है। तो ज्ञानी के साथ क्या बन गए, बाबा ने कहा ज्ञानी भगत। नेक्स्ट, अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षानुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे, वंचित आत्मा कहेंगे या ब्राह्मण आत्मा कहेंगे। कौन सी आत्मा कहेंगे, वंचित आत्मा ही कहेंगे, होगा कहीं पर ये रहा वंचित आत्मा। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा ही अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे, ब्राह्मण आत्मा या वंचित आत्मा। नेक्स्ट, बाप भूला और लगा माया का गोला। बाबा भूला और माया का गोला क्यों लगता है, अभी अभी आपको क्लास की शुरुआत में बताया। माया बाबा मेरे पास क्यों आती है,
माया की चीज रख रखी, क्योंकि माया का माल रखा हुआ है, वो बार बार लेने के लिए आएगी। ट्रेन के अंदर एक दीदी का बैग इधर उधर हो गया, मैं तो अपनी माताओं से मिलने के लिए 5-10 डब्बों के अंदर ऐसे घूमने के लिए जा रही थी, और वो दीदी हर डब्बे में मेरे आगे आगे जा रही है, और हर डब्बे में क्या ढूंढ रही है? अपनी बैग ढूंढ रही है, क्योंकि वो बैग उनके पास नहीं है, वो कहीं और निकल गई है। माया भी हमारे पास ही टोकरा ले ले करके बारी बारी क्यों आती है? क्योंकि उसकी कोई चीज इधर उधर है हमारे हो पास। गई है। निश्चित तौर पर है। तभी तो दादियाँ कहती थी, दादी प्रकाशमणि कहती थी ना, कि दादी को कहते थे कि दादी ये माया बहुत आती है, पीछा नहीं छोड़ती। दादी कहती है अरे मैं कहती हूँ माया को मेरे पास आ, माया मेरे पास आती ही नहीं है। मतलब क्या उनकी स्टेज होगी? तो माया ना, इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना, और वो कौन सा है? प्रैक्टिकल में बताओ, क्योंकि माया प्रैक्टिकल में आती है। माया खाली संकल्प में आती है या बोल कर्म सब में आती है? सब नहीं है। प्रैक्टिकल में आती है। तो प्रैक्टिकल में ऐसा क्या काम करना पड़ेगा कि माया ना आए? प्रैक्टिकल का बताओ, प्रैक्टिकल सच्ची मुच्ची में। ये तो मन मन की बात है, प्रैक्टिकल में। कोई बात आती है, जैसे मेरे साथ भी बात आ गई कि आप ये कर दिया, मैं मन में इसमें कोई बात नहीं, मन का बता रहे हो, प्रैक्टिकल में। हाँ ये भी अच्छा है वैसे। तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में शांत हो जाएंगे, सोचूंगा ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। और पता है सबको, बाबा ने बताया हुआ, कोई नई बात नहीं है। माया ना आए उसके लिए बाबा ने क्या बोला है कि माया तुम्हारे पास आएगी, परंतु तुमको देखेगी और चली जाएगी। क्या करते देखेगी? या तुमको कौन सी स्टेज में देखेगी? बिजी, बिजी। माया देखेगी डबल लोक में है ये तो, सेवा और योग, याद और सेवा। तो जितना हम पढ़ाई में हर समय याद में तो खुद को बिजी रख सकते हैं, कैसे रखेंगे? नहीं रख सकते। तो खुद को कहाँ बिजी रखना पड़ेगा? इन सब चीज़ों के अंदर बिजी रखना पड़ेगा। अपना घर का काम ऐसे ऐसे हमको सेटिंग करनी है, कुछ तो करना पड़ेगा कि 1 घंटा टुकड़े टुकड़े में भी हम इसके लिए निकाल सके। और जब हमको वो फटाफट करना होगा इस एक के लिए, तो फिर खुद को ही पता चलेगा कि हमारे पास माया कितनी आती है कि नहीं आती है। नहीं आती है फिर उनके पास माया। और जो बाकी तो दुनिया में भी कहावत है, बाबा ने तो ये बात कही नहीं है, नहीं अलग से दुनिया वाले बोलते हैं पहले से, और अपने बच्चों को भी बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, सिखाते हैं, खाली दिमाग तो फिर तो शैतान ही आएगा। इसके लिए बाप को भूला और लगा माया का गोला। और बाप को भूलने का मतलब बाबा की पढ़ाई को भूल जाना। मुरली में क्या सुना? मुरली बहुत अच्छी थी, पर सुना क्या ये नहीं पता, पर मुरली बहुत अच्छी थी। हमको याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने उसका गाय की तरह उगारा नहीं, चिंतन नहीं किया एक पॉइंट के साथ में। या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, ये करते हैं, लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख फिर कभी पा नहीं सकेंगे। और ये पाठ जल्दी खत्म होने वाला है। बाप, टीचर और गुरु का पाठ तो फिनिश। अगला 14वां, इस अपवित्र, तो 13वां अपवित्रता कौन सी है? बाप को भूला और लगा माया का गोला। बाप को भूला। अगला, इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा, अब ध्यान से सुनना बाबा क्या बोलते हैं। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुणा दंड, पदम गुणा दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं मिलती। फिर हम बाबा को नहीं कहेंगे कि बाबा मैं तो निंदा नहीं करना चाहती थी उनकी, बस वो ही पास में आके कर रहे थे तो एक बात मेरे से भी निकल गई। तो बाबा ने कहा अगर तुमने, किसी ने बोला कि अरे तुम्हारी तो दीदी ऐसी है ना, और हमने कहा बोला कुछ नहीं, परंतु थोड़ा सा दुख कैसे सुनाए, दर्द अपना लेकिन बोल ऐसे कर दिया। तो बाबा ने कहा इतने में काम खत्म हो गया। जहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, जहाँ पर आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर हमारा क्या जोर चलता है? वहाँ पर हमारे सोचने से ना सोचने से कुछ भी नहीं होगा। सोचना तो उनको पड़ेगा जिसके माथे मामला। ब्रह्मा बाबा को सोचना पड़ता था, या अब जो निमित्त अपने अपने सेवा स्थानों के, वो तो उनको दिमाग चलाना है। बाकी जो आ रहे हैं, जिनको सारा मटेरियल तैयार मिल रहा है, उनको ये ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उनको और उन्होंने फिर भी ऐसा कोई काम में जानबूझ करके हाथ डाला, तो बाबा ने कहा इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी, इसमें बाप रहमदिल नहीं बनेगा। नेक्स्ट
तो यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, फाउंडेशन। फाउंडेशन कमजोर हुआ पवित्रता का, और इतने में धर्मराज से पदम गुणा 100 गुणा दंड तैयार है। 15वां, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए ना, परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना ही नहीं, बाप को पहचाना ही नहीं। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं होगा, धर्मराज के रूप में है। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है, तो अलबेले नहीं बनो, इसको छोटी सी बात नहीं समझो। तो बाप से नाता तोड़ा तभी तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। नेक्स्ट, वो भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है, बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते हैं। वो कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। ये 2 रूप में आता है, कामना या तो प्रभावित करेगी या फिर परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, तो यहाँ पर बाबा ने किसको अपवित्रता बताया, कामना को, कहीं पर लिखा होगा कामना। तो कामना भी क्या है, अपवित्रता। नेक्स्ट है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं बाप दादा को। तो एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है, ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि और वृत्ति जाती है। ध्यान से सुनना, ब्राह्मण कहता है एक दूसरे को बीके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर व्यर्थ और विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। ये कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी और भाई जी और करना क्या, बहुत। जिन आत्माओं के अंदर पूरा ज्ञान ही नहीं गया है उनकी अभी भी वृत्ति दृष्टि कैसी है, बोलना कहना भाई जी और बहन जी और करना क्या। एग्जाम्पल दिया मुरली के अंदर, बाबा ने पढ़ी है ना सबने मुरली। एग्जाम्पल बाबा ने मुरली में दिया, अगर कोई अपनी लौकिक बहन पर भी बुरी दृष्टि डाले, संकल्प भी डाले, तो उसे कुल कलंकित ही कहा जाएगा ना, खून की बहन, सगी बहन, कोई भाई, सोच भी नहीं सकते। और कोई ऐसा कर ले तो उसको क्या बोलेंगे, कुल कलंकित। तो यहाँ क्या कहेंगे, एक जन्म के नहीं लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले। तो ये है अपवित्रता, कौन सी, कुल कलंकित बनना। ठीक है, तो इसके लिए जो भाई जी हैं वो पूरे भाई जी ही हैं, और जो बहन जी हैं वो बिल्कुल ही बहन जी ही हैं, जो माता जी हैं वो माता जी ही हैं। तो कहना और करना क्या होना चाहिए, 19वां, यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएगा। छोड़, देखे ना मरते हुए लोगों को, मरना चाहते हैं लेकिन बेचारे मर ही नहीं पा रहे हैं। उनके लिए कितना भी योग कर लो, कितना भी उनके लिए वो हवन करा लो, कुछ भी करा लो, वो आत्मा छूट ही नहीं रही, क्योंकि उनके साथ क्या चिपक गए हैं उस समय, उनके पाप चिपक गए हैं। पाप कैसे चिपक गए हैं, यमदूतों की तरह चिपक गए हैं। तो यहाँ पर होगा कहीं पर यमदूत, पाप। यमदूत को बाबा ने किसके साथ जोड़ा है, पाप। और कौन सा पाप, ये वाला पाप। ये आपको पत्तियों के बीच में काले काले ऐसी लकीरें की है ना, ये धर्मराज से लग रहे हैं। हाँ, तो ये धर्मराज के बहुत पावरफुल मुरली है, कहा ना। ये मुरली और 12 मेरे हिसाब से 12 मई 1983 की मुरली है, जितना मेरे को याद आता है, जो लास्ट क्लास हम छोड़ के गए थे, जिसमें कुमार कुमारियों ये सब हुआ था। तो वो मुरली भी बहुत पावरफुल है। मतलब जीवन की बात कर रहे हैं हम आपसे, कि जीवन के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, इस ब्राह्मण जीवन के लिए। सेकंड लास्ट है, अभी भले समझते हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, किसको पता तो नहीं चलता, कौन जानता है, किसको पता चलता है कि हम भाई बहन हैं या बहन बहन हैं या भाई भाई हैं, या क्या अंदर गटरम पटरम खिचड़ी पका रहे हैं, इसके लिए उसके लिए सबके लिए। भले समझते हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, कौन देखता है कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है, और यही पाप फिर खाने को आएगा। बाप दादा जानते हैं इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है, लेकिन भगवान भी भगवान है ना। मतलब भगवान क्या चीज़ है कि बिल्कुल ही साइलेंट मोड में सब कुछ देखता है। द्वापर युग से देख रहा है, बिल्कुल ही देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। कितनों को तो भगवान ने खुद नीचे भेजा, मतलब जो धर्म पिताएं और ये महान आत्माएं धरती पर बहुत सारे आए, कितनों को नीचे भेजा, और नीचे जाकर के लोगों ने इनको ही क्या कह दिया, भगवान कह दिया, या कितनों ने, कलयुग वालों ने तो खुद को ही
ये महान आत्माएं थी जिन्होंने खुद को भगवान नहीं बोला, इनके फॉलोवर्स ने इनको भगवान बोला। लेकिन कलयुग के अंदर खुद ही खुद को क्या बोल रहे हैं, अहम शिवोहम, अहम अहम अहम, ऐसा भगवान। लेकिन भगवान नहीं बोलता, भगवान अपने राइट टाइम पर आएगा। और राइट टाइम पर आकर के देखो कितना बोलता है, 1 महीने के अंदर 50-50 मुरलियाँ, और कोई कोई मुरली तो 18-18 घंटे चली हुई है। आगे आएंगी वो मुरलियाँ भी, जिसके अंदर बाबा ने रात को बाबा आए हैं, शाम को बाबा आए हैं, मुरली शुरू हुई है व्यक्त बाप दादा की, दादी के तन के अंदर, दादी के तन के अंदर। सुबह अमृत वेले बाबा ने बोला, अच्छा अमृत वेले बाबा बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर बाद में बाबा को नाश्ते वाला भोग लगा और फिर बाबा गए हैं, और वो तन वैसा ही बैठा है। लोग उठ के चले गए, खाने के लिए चले गए, सोने के लिए चले गए, सब कुछ करने के लिए चले गए, फिर अपना सब कुछ कर कुरा करके आके बैठ गए। और बाबा 18-18 घंटे तक भी लगातार बोले हैं। तो सारी की सारी बाबा जब आता है तो अपना सब कुछ बोल देता है कि कैसे तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ते हैं और कैसा तुम्हारा क्या क्या होता है। हाँ, आगे आने वाली मुरलियाँ इतनी इतनी नहीं है, आगे आने वाली मुरलियाँ तो कोई कोई साल की जो मुरलियाँ हैं ना, वो तो पूरे साल के अंदर 7 ही मुरलियाँ चली हुई है, कहीं कहीं पर पूरे साल के अंदर 10 ही मुरलियाँ चली हुई है। इतना इतना ही हुआ है दादी के शरीर बीमार होने के कारण। तो ये था 20वीं पॉइंट। क्या थी 20वीं पॉइंट? कि कौन देखता है, कौन जानता है, किसको पता चलता है। अभी तो मजे ही कर रहे हैं बीके आपस में मिल करके इधर उधर का, लेकिन बाबा क्या देखता है कि इनकी रिजल्ट बहुत कड़ी होगी और यही पाप पर पाप चढ़ता जाएगा और यही पाप खाने में आएगा। ठीक है, पाप पर पाप चढ़ेगा, ये है अपवित्रता। और लास्ट वाला सभी दोनों कान खोल करके सुनेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मृत्यु की बात यहाँ पर बाबा ने करी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प करके शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प करके शरीर छोड़ेगी। सामने सदा सदा सामने ये पाप के जमदूत रहते हैं, इतना कड़ा अंत है। ये बाबा दुनिया के लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, बाबा किन लोगों के लिए कह रहे हैं? बाबा के बच्चों के लिए, कि वो कैसे मरेंगे, शरीर कैसे छोड़ेंगे, तड़प तड़प करके शरीर छोड़ेंगे। क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने कई आत्माओं को दुख दिया है, तड़पाया है, ब्राह्मणों को ही तड़पाया है बिना मतलब, और वो तड़पे भी हैं। और लेकिन बाबा ने कहा जिसने तड़पाया, और वो तो मजे में रहे हैं, और जिसने तड़पाया है उनको लास्ट में क्या होगा? तड़प तड़प करके अंत बाबा ने कहा उनका ऐसा होगा। ऐसा अंत चाहिए किसी को अपना? कैसा चाहिए? एक लाइन में बोलो, एक शब्द में बोलो। जैसे मक्खन से बाल निकले, ऐसे आत्मा शरीर से बाबा और निकल जाए, सामने सत्यों के महल दिखे, वाओ, इतने में परम धाम गई, अपना वहाँ पर भी सब कुछ किया और वापस नीचे आ गई, सत्यों के अंदर प्रिंस प्रिंसेस बन गई। ये 21 बातें हैं। तो आज सबको ये 2 होमवर्क करने हैं। पहला होमवर्क है, और करने हैं सबको, ये अपनी कॉपी किताब खोल करके ये होमवर्क सबको करने हैं। जिनको टाइम नहीं मिलता उनसे कल मैं पूछूंगी कि पूरा दिन आपका टाइम कहाँ बिजी था, तो पता तो चले टाइम कहाँ नहीं मिल रहा, फिर आपका हम टाइम टेबल बनाएंगे। तो पहली मुरली से 2 चेहरे बनाने हैं, मुरली के पहले और मुरली के बाद ग्रुप में फोटो आ जाएगी, सेम टू सेम, भले कॉपी पेस्ट कर देना, नो प्रॉब्लम। और दूसरा इस मुरली से बनाना है द ट्री ऑफ इम्प्योरिटी, अपवित्रता का पेड़। और इसमें कितनी बातें हैं? 21 बातें बाबा की इस मुरली से, बहुत पावरफुल मुरली है। ठीक है, पेपर की डेट आगे खिसकेगी, क्योंकि मुरली हम वही ले रहे हैं जो मधुबन में गए थे, जो छूट गई थी। और एक अनाउंसमेंट जो रह गई थी बहुत दिनों से, तो वो आज कर देते हैं कि जो पिछली भट्टी हुई है उसके जो भी क्लास के अंदर तो सभी को दे दिए गए हैं, प्राइज़ भी दिए हैं, मेडल भी दिए हैं। जिनका 90% से अच्छा चार्ट रहा था उनके लिए वो प्राइज़ थे गोल्ड स्टूडेंट के। तो बाहर से क्लास वालों को तो सबको मिल गया है, अंजू बहन, ममता बहन थे इसमें, और भी कोई था क्या? कुसुम बहन थे और सुरेंद्र भाई जी, ये थे 4 थे जिन्होंने 4 जो नियम बने थे उन चारों को ही इन्होंने 90% तक फॉलो किया था। बाहर वाले जो थे उसके अंदर भी मधु बहन और मिलन भाई का आया था, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका भी था। तो मधु बहन वहाँ मिले थे तो उनको उनका सर्टिफिकेट भी दे दिया, पहली भट्टी का, और दूसरी भट्टी का प्राइज़ भी दे दिया। और बाकी मिलन भाई का भी इकट्ठा कर लेते हैं, कभी उनसे भी मिलना होगा तो होपफुली उनको भी उनकी सब चीज़ें दे देंगे। ठीक है, अगला पेपर भी बता देंगे कब आएगा, परंतु पेपर तैयार है। ओम शांति।